Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will learn about the chapter The Tiny Teacher. It is of class 7. क्लास 7 की और जो इंग्लिश बुक है उसका पहला चैप्टर है द टाइनी टीचर, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह सबसे पहले जो चैप्टर का जो नाम है ना उसको पहले क्लियर करेंगे कि इसका मतलब क्या है। टीचर मतलब सबको पता है, जो हमें टीच करते हैं, कुछ भी चीज़ सिखाते हैं वो टीचर होते हैं। टाइनी मतलब बहुत छोटा, ठीक है ना। तो द टाइनी टीचर मतलब एक छोटा सा नन्हा सा टीचर। तो ये बात हो रही है एक ऐसे टीचर की जो कि ह्यूमन बींग्स नहीं है, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, वो हर इंसान, जानवर, चाहे कुछ भी चीज़ जिससे हमें सीखने को मिलती है ना, उसे हम टीचर कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें टीच करता है किसी भी चीज़ को। और जो हमें किसी भी चीज़ को टीच करता है ना, कुछ भी टीच करता है, कुछ भी सिखाता है, वो टीचर कहलाता है। तो ये चींटी की बात हो रही है। चींटी एकदम छोटा सा टाइनी सा क्रिएचर है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है, हमें क्या सीखना चाहिए उससे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए बिना लेट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आप उस इंसेक्ट का नाम बताइए जो सबसे आज तक छोटा आपने देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। एंड द वाइजेस्ट, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी। इज़ इट द फ्लाई, क्या वो मक्खी है? नो, इट इज़ नॉट, नहीं वो मक्खी बिल्कुल भी नहीं है। इज़ इट द मॉस्कीटो, तो क्या फिर वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्कीटो, मॉस्कीटो भी नहीं है, मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है। तो देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो वो वॉर्म होगा, है ना। वो क्या होगा? वॉर्म होगा, छोटा वो रेंगने वाला कीड़ा कोई होगा। नो, नन ऑफ दिस, नहीं इसमें से तो कुछ भी नहीं है। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट। वो है क्या? वो सबसे छोटा वाइजेस्ट जो क्रिएचर है ना, वो है एंट यानी चींटी। और वो कॉमनेस्ट है, यानी हर जगह ईजिली हम उसे देख सकते हैं, कॉमन है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट यानी बहुत ज़्यादा चालाक, बुद्धिमान है ये इंसेक्ट, ठीक है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। यस, जो स्टोरी होती है ना, कोई भी स्टोरी हम लोग देखते हैं ना, हमेशा हम लोग कुछ पुराने ज़माने की स्टोरी सुनते हैं, जानवरों की स्टोरी सुनते हैं, बहुत लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन एंट की स्टोरी हमेशा अनट्रू लगती है। जैसे लगता है कि कोई सच्चाई नहीं है उसमें। चींटी की कहानी कोई सुनता है क्या जल्दी? अगर सुनता भी है तो सोचता है बस ऐसी कहानी है नॉर्मल सुनने के लिए। बट people have kept ants as pets and have watched their डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन जो लोग हैं ना, वो एज ए पेट हम लोग उसको रखते हैं। क्यों? खरीद के तो नहीं लाते हैं कहीं से, बट एज ए पेट रखते हैं, मतलब पालतू जानवर बना के रखते हैं, पालतू इंसेक्ट है वो हमारा। क्योंकि वो सबके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बिना किसी पैसे के सबके घर में वो चींटी पाया जाता है, ठीक है ना। तो एज ए पेट सबके घर में वो रहता है, और हम लोग डेली रूटीन उसका, डेली का बिहेवियर क्लोजली हम लोग आराम से उसको देखते हैं। देखते ही हैं हर कोई चींटी को क्या कर रही है, कहाँ चढ़ रही है, कैसे चल रही है, लाइन चींटी का कैसे चल रहा है, सब कुछ देखते हैं। सो वी नो a number of facts about this tiny हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो ये छोटे से, नन्हे से और बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट जीव के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक। चलिए, एन एंड यूजेस इट्स फीलर्स। अब ये फीलर्स क्या है, या फिर और एंटीने, टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। यस, फीलर्स क्या है ना, हम लोग कह सकते हैं जैसे कैट को देखा है आपने, डॉग को देखा है ना, उसमें वो जो लंबी लंबी मूछें जैसी होती है ना, विस्कर्स जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ छोटा सा होता है इन लोगों में भी, जो कि एहसास दिलाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो वो एक फीलिंग कराने के लिए, एहसास दिलाने के लिए इनके पास भी एक फीलर होता है। आप देख सकते हैं पिक में भी, आगे में दो विस्कर्स जो मूछ जैसे हैं, जो दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ फीलर। या फिर हम उसको एंटीना भी कह सकते हैं कि उनका एंटीना है वो।
तो वो क्या करते हैं, वो टॉक करने के लिए, बात करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। किससे? बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। और वो जो चींटियाँ आती है लाइन से, फोटो में भी देख सकते हैं, रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जो चींटी का लाइन होता है ना, ऐसे चलते हैं, फिर एक दूसरे से जब दूसरी चींटी सामने से आती है ना, वो पता नहीं सट के लगता है, थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, फिर चलते हैं, फिर सटते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, फिर चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मैसेज को पास करते हैं। ठीक है, एक दूसरे में मैसेज को पास करते हैं और चेन सिस्टम से ये मैसेज पास हो जाता है। ठीक है। वॉच रॉ ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। यस, वॉच अ रो। तो हम एक ऐसे रो को अगर हम देखेंगे, चींटियों की जो लाइन है, चाहे वॉल पे चढ़ रही है चाहे नीचे आ रही है कहीं भी, तो हम क्या नोटिस कर पाएंगे? ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे ना चींटियों की लाइन को ऊपर नीचे चढ़ते, तो हम वॉच कर पाएंगे, यह नोटिस करेंगे कि वे लोग ना हर चींटी को ग्रीट करते हैं। यानी एक चींटी जो है ना, हर चींटी से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे टच होके कुछ शायद मैसेज पास करती है। ठीक है ना, और किसके थ्रू? फीलर्स के थ्रू। टचिंग द फीलर्स, वो अपने फीलर्स को टच करती है। पिक में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए जो बड़ी वाली दो चींटी है ना मिडिल में, ये दोनों अपने फीलर्स को टच कर रही है। तो ये लोग क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं, मैसेज को पास करते हैं। ये हम सभी ने ईजिली नोटिस किया है। ठीक है, चलिए। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स। बहुत सारे प्रकार के एंड्स होते हैं चींटियाँ। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग दैम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। यस, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें रेड काली चींटी और लाल चींटी, रेड एंड ब्लैक, जो काली चींटी और लाल चींटी होती है वो कॉमन है, कहीं भी देखने को मिले। जंगलों में ज़्यादा देखोगे आप तो रेड वाली मिलेगी पेड़ों वगैरह पे, और घर में हम लोग जनरली देख सकते हैं ना सूगर में या किसी मीठी जगह पे, तो वो ब्लैक वाली रहती है चींटी। तो ये कॉमन है। ठीक है, आम बात है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वेर चिल्ड्रेन। हाँ, जब हम बच्चे थे ना तब से इसे देखते आ रहे हैं इन चींटियों को। बट हैवन पेड एनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हमने आज तक एनफ अटेंशन यानी बहुत ज़्यादा ध्यान से उन्हें देख के उनको समझने की कोशिश नहीं की। हमने ज़्यादा उधर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बस नॉर्मली देखते हैं, चींटी ही तो है, चल रही है, कैसे क्या कर रही है, बस वही देखते हैं। ठीक है। वेयर डू दे लीव। वे कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। यस, चींटियाँ जो है ना वो नेस्ट में भी रहती है और एंट हिल्स में भी रहती है, दोनों जगह रहती है। अब मैं बताता हूँ आपको ये दोनों क्या है। आपने जंगल में कभी देखा होगा ना, एक पत्तों का, 4-5 पत्तों का गोल सा बना रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारे चींटी रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे चींटी रहते हैं ना, तो वो उसको हम नेस्ट बोलते हैं। और आपने देखा होगा ना मिट्टी का बना हुआ जो छोटा छोटा घर, उसमें भी चींटियाँ घुसती है निकलती रहती है, तो वो आपका है एंट हिल्स। तो ये दोनों तरीके के घर जो होते हैं चींटियों के होते हैं। ठीक है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और दोनों में ही है ना 100 रूम्स लगभग होते हैं उनके लिए, छोटे छोटे रूम्स, लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस यानी निकलने के रास्ते, सब तरफ से निकलने के रास्ते होते हैं। ऐसा उनका कुछ घर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन रूम के में से कुछ रूम्स में द क्वीन एंट लेज एग्स। तो कुछ रूम जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस और कॉल्ड ग्रब्स। तो जो बाकी के रूम होते हैं वो नर्सरी जैसा यूज़ करते हैं यंग वंस, यानी जो छोटी चींटियाँ होती हैं, जो बच्चे होते हैं चींटी के छोटे, वो यंग वंस जो होते हैं ना वो नर्सरी यानी फूलों का बगीचा जैसा कुछ यूज़ करते हैं खेलने कूदने के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ रूम्स को। ठीक है। और कुछ रूम में रानी चींटी अंडे देती है। ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। वर्कर्स के लिए एक अलग क्वार्टर रिजर्व होता है। जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, वो अलग क्वार्टर में रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ज़्यादातर टाइम जो होते हैं ना वर्कर्स काम करने वाले, वो फूड सर्च करने में अपना लगाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स को स्टोर हाउस बनाया जाता है इन फूड के लिए, जहाँ पे वो सारे फूड को जमा करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। वाओ, जैसे आर्मी वाले लोगों का एक बैरक होता है ना, वैसे ही चींटी लोगों का भी, जो सोल्जर्स होते हैं ना, फाइट करने वाली जो चींटी होती है ना, उनका अलग बैरक होता है। उसमें वो सिर्फ वही सारी चींटी रहती हैं जो फाइट करेंगी, जिनका काम है लड़ना। ठीक है, इन लोगों की सुरक्षा करना। वो लोग वहाँ बैरक्स में रहते हैं। नो वर्कर हैज़
एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर जो है ना उसने कभी भी कोशिश नहीं की है और ना ही कभी कोशिश करेगा किसी सोल्जर के हाउस में रहने की। एंड नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी जैसे वर्कर जो है वो सोल्जर्स का काम नहीं करते हैं, सोल्जर्स जो है वो वर्कर्स का काम नहीं करते। इट मीन्स जैसे ह्यूमन बींग्स में बटा हुआ रहता है ना काम, वैसे काम इन लोगों में भी बटा हुआ है। No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub। ना वर्कर, ना सोल्जर, ना साफ सफाई करने वाले कोई भी है ना उनके ग्रब को, यानी जहाँ पे यंग वंस रहते हैं खेलते हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। सो यू सी, तो हम देख सकते हैं एंड एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एंड का जो लाइफ होता है ना जीवन, वो बहुत ही पीसफुल, शांति से भरा हुआ होता है। कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा नहीं, एकदम शांति से भरा हुआ। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सारे लोग को जो काम बटा हुआ है ना, सारे लोग बुद्धिमत्ता से और शांति से अपना अपना काम बहादुरी के साथ करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और दूसरे मेंबर ग्रुप के जो है ना उससे वो लड़ाई नहीं करते। जैसे सोल्जर जो है वो कभी खाना वाले से नहीं लड़ेगा भाई, कि भाई तुम खाना अच्छा से नहीं लाते हो, अपना काम नहीं करते हो। और जो खाना लाने वाला है वो सोल्जर से नहीं लड़ेगा कि तुम खाना नहीं ला रहे हो, तुम खाली लड़ने के लिए रहते हो, लड़ाई तो रोज़ नहीं होती है, चलो काम करो, ऐसा कुछ नहीं। जिसका जो काम बटा हुआ है ना, सब अपना काम करते हैं और एकदम शांति से। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन है इनका, पीसफुल लाइफ है इनका, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है ना, और हमें सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। पूरी जो उनकी जो कॉलोनी बसी हुई होती है ना, वो छोटे छोटे रूम्स, गलियारे हैं, जो सब कुछ होते हैं ना चींटियों के, उनकी जो मदर होती है ना, वो क्वीन जो चींटी होती है वही होती है। ठीक है, उन सारे पॉपुलेशन पे, पूरे चींटियों पे ना उसी का राज होता है। किसका? क्वीन एंट का। इट लीव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और वो लगभग 15 ईयर्स यानी 15 साल लगभग जीती है। ठीक है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और साथ ही साथ उसके विंग्स भी होते हैं। आपने देखे होंगे ना उड़ने वाली चींटी, उसके पंख भी रहते हैं। हाँ, वही। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट उन चींटियों का कुछ होता है, तो वो होने के बाद ना वो लोग क्या करते हैं, बाइट्स दैम ऑफ, उसको काट देते हैं आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। हॉट समर डे जब होता है ना, गर्मी का दिन जो होता है ना, दिन में गर्मी, तो गर्मी के दिनों में ये फ्लाइट वो लेती है चिड़ी, वो जो क्या नाम है आपकी क्वीन एंट। ठीक है, अपने पंखों से उड़ती है, उसके बाद फिर वो पंख को काट देती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, नेस्ट को भी छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, और मेल एंट से मिलने के लिए चले जाती है अपने घोंसले को, नेस्ट को, एंट होल, सॉरी एंट हिल्स, या फिर हम बोल सकते हैं नेस्ट, दोनों में से जहाँ भी रहती होगी वहाँ छोड़ के वो चले जाती है। और ड्रॉन हाई अप इन द एयर, और बहुत हाई एयर में उड़ती है ऊपर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, तो वो अपने विंग्स को काट देती है। ठीक है ना, उससे छुटकारा पाती है अपने विंग्स से। देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वो क्या करती है, अब उसका कोई काम नहीं है, अब सिर्फ उसका काम है अंडे देने का। ठीक है, समझ आ गया। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स पे जैसे आपने देखा है ना, हैन जो है वो भी बैठती है उसके ऊपर, उसको गर्म करती है, उसको बोलते हैं हैच हम लोग। तो जब हैच करती है चींटी अभी अंडे को, तो फिर ग्रब्स कम आउट, यानी उसके जो यंग्स वन होते हैं उसको हम लोग ग्रब्स बोलते हैं, वो बाहर आते हैं। ठीक है। सोल्जर्स गार्ड दैम, और सोल्जर जो है ना वो गार्ड करते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम, वर्कर्स का काम है फीड करना, उन्हें खिलाना पिलाना, और क्लीन करना, साफ़ सफाई करके रखना। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे आते हैं तो फैमिली मेम्बर्स वाले सारे वहाँ रहते हैं, नर्सेज रहती हैं वहाँ पे, वो लोग उसको क्लीन करते हैं, फैमिली मेम्बर्स वाले क्लीन करते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ चींटियों में भी होता है। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और डेली हवा खिलाने के लिए भी लगभग ले जाते हैं उनको। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, हवा खिलाने,
कुछ कसरत वगैरह एक्सरसाइज करने के लिए, और सनशाइन यानी धूप में ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है। बच्चों को हम लोग देखते हैं ना, घर की जो बुजुर्ग होती है वो तेल वगैरह लगाया करती हैं, दादी माँ जो होती हैं वो बच्चे को तेल लगाती है। धूप में नहलाना, धूप में थोड़ा देर रखना, वो बच्चे के लिए ज़रूरी होता है ना, विटामिन डी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो ज़रूरी। तो वैसे चींटी भी अपने बच्चे के लिए सारा कुछ करती है। 2 or 3 weeks लेटर, 2 से 3 वीक के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स। अब ये ग्रब्स जो है, छोटे से बच्चे, वो कोकून्स बन जाते हैं, यानी अब ये चलने फिरने लगे, यानी अपने ये जो बाल्य अवस्था है ना उसमें आ जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और फिर क्या है ना, ये कि बिना फूड के और एक्टिविटी के 3 वीक लगभग और रहते हैं। Then the cocoons break and perfect ants appear। तो अब जो है ना, परफेक्ट जो है ना एंट अब बन जाता है। अब ये चींटी बन गए हैं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद चींटी बन गए, बड़े हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इन्हें, इनका टाइम आ गया है टीचिंग का और ट्रेनिंग का। जैसे आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपको स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है, इनको भी वैसे अब टाइम आ गया है इनको टीचिंग का और ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc। तो जो नए जो बच्चे होते हैं ना, और जो नई चींटियाँ होती है, वो क्या करते हैं, जो ओल्ड एज के जो रहते हैं एंट, उनसे ट्रेनिंग लेती है। जैसे सोल्जर से वो कैसे रक्षा करना है, कैसे लड़ाइयाँ लड़नी है, वो सारा का ट्रेनिंग। वर्कर से काम करने का ट्रेनिंग, क्लीनर से साफ़ सफाई करने का ट्रेनिंग। सब लोगों से ये लोग क्या करते हैं, सारी चींटियों से, ओल्ड जितने भी चींटीज़ हैं ना, उन सारे चींटीज़ से क्या करते हैं, ये लोग सीख लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के कुछ समय के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द। अब ये लोग, जो ट्रेनिंग हो गई इनकी, तो अब ये लोग रेडी हो गए बाहर की दुनिया में जाने के लिए। एन एंट हिल is a home not only for ants but also for some other creatures। yes। अब जो एंट हिल्स होते हैं ना, जो वो सिर्फ एंट्स के घर नहीं होते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे क्रिएचर, जीव जंतु के घर होते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। तो कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो एंट से मतलब उनकी जो ब्रीड होती है ना एंट की, उससे कम अच्छे ब्रीड होते हैं। मतलब अच्छे ब्रीड नहीं होते हैं, वो अच्छे ब्रीड के नहीं होते, थोड़े उससे कम होते हैं। यानी अगर एंट 20 है, तो जो बाकी जो ब्रीड जो रहते होंगे छोटे इंसेक्ट्स ना, वो 15, 16, 17 के अप्रॉक्स में होंगे, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं ग्रीन फ्लाई हैं, जैसे बिटल से ग्रीन फ्लाई है। वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अब बात आती है कि हम तो इंसान कभी किसी को अपने घर में रहने के लिए नहीं देते हैं, ये एंट जो हैं, ये एलियन जैसे क्रिएचर को ये अपने घर में क्यों रहने देते हैं। फॉर सेवरल रीज़न। तो कुछ रीजन्स है, क्या क्या रीजन्स देखिए। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट, ठीक है। इसमें से सम जो है ना, वो कुछ लोग हैं ना जो स्मेल, जो कि प्लीजेंट स्मेल जो आता है ना, वो स्मेल देते हैं एंड्स को। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स, यानी जो कि स्मेल जो है वो प्लीजेंट लगता है एंड्स को, वो स्मेल देते हैं, ठीक है। सेंसेस, कुछ जो है वो सेंस देते हैं। जैसे हम लोग भी घर में जानवर को अगर रखते हैं, पालते हैं ना, तो जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला रहता है, तो जो जानवर होते हैं उनका सिक्स सेंस जल्दी काम करता है। वो अपने जो गले में पट्टी बंदी रहती है ना, उससे खुलना चाहेंगे, चिल्लाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। तो वैसे चींटी लोग भी वैसा रखते हैं, ठीक है ना। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। यस। और कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो जस्ट लाइक अ पेट, जैसे हम लोग घर में पेट रखते हैं, डॉग्स कैट्स, उनके साथ खेलने के लिए, तो वैसे कुछ जो हैं बाकी इंसेक्ट जो हैं वो, और चींटियाँ लोग भी जो है वो रखती हैं, उनके बच्चे खेलते हैं, वो लोग उससे इंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, ठीक है। तो जो ग्रीन फ्लाई होता है ना, वो जैसे हम लोगों के लिए काऊ होती है ना जो दूध देती है, उस तरीके से तो ग्रीन फ्लाई होती है ना, इज़ द एंड्स काऊ, चींटियों के लिए वो गाय है, ठीक है। यानी चींटियों को वो, हम जैसे गाय हमें जो फ़ायदा करती है, तो ये जो है ग्रीन फ्लाई वो चींटियों की गाय है, ठीक है। वो सारा कुछ इनको मिलता है उससे।
द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। और चींटी जो है ना, चींटियाँ उसे ट्रेन कर देती है हनी ड्यू देने की। जैसे हम गाय को ट्रेन कर देते हैं, गाय जो है हमें दूध देने लगती है, हम लोग दूध निकालते हैं, दूध से बहुत सारा कुछ खाते पीते हैं। उसी तरीके से एंट लोग इसको ऐसा ट्रेन कर देती है कि ये दूध जैसा हनी ड्यू जो है वो देती है, जिससे वो अपने यंग वंस को और अपने आप को वो फिट रखते हैं। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीने, एंटीने का अपना जो उनका एंटीना है, उस एंटीना से टच करके वो ऐसा कुछ करती है कि वो हनी ड्यू जो है वो देते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो ऐसा ही मिल्क देते हैं जैसे हमें गाय दूध देती है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, क्या हम लोगों ने उतना सीखा है जितना चींटियों के पास है? नहीं, हम लोगों ने उतना नहीं सीखा जितना हमें चींटियों से सीखना चाहिए, जितना नॉलेज उनके पास है, जो चीज़ हमें सीखना चाहिए। परहैप्स दे हैव, है ना, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद हम उतना सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन हम गुड यूज़ के लिए उस लर्निंग को यूज़ नहीं करते हैं। जो हमने सीखा है उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, हमें यानी इंसान को अभी बहुत कुछ उस टाइनी टीचर से, छोटे से टीचर से सीखना बचा हुआ है। हार्ड वर्क सबसे पहले सीखना है, जैसे चींटियाँ काम करती है, मेहनत करती हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, सबसे बड़ी चीज़ सेंस ऑफ ड्यूटी, किस तरीके से सारी चींटियाँ जो है ना वो अपना अपना काम करती है अच्छे से और डिसिप्लिन में रह के। तो सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन, ये भी चीज़ हमें चींटी से सीखना चाहिए। दूसरा, क्लीनलीनेस, कितना साफ़ सफाई वो लोग रखती है, कहीं भी गंदे में नहीं रहती है चींटियाँ, आप देखे होंगे, वो भी सीखना है। केयर फॉर द यंग वंस, अपने यंग वंस का कैसे केयर करती है, उन्हें कैसे सिखाती है। एंड अबव ऑल, और सारा कुछ जो भी चींटी से हम सीख सकते हैं ना, हमें सब कुछ अभी सीखना चाहिए, ठीक है। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक सुदृढ़ वफादारी उस लैंड से जहाँ हम रहते हैं, वो अभी हमें सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये अगर हमने पहले कभी नहीं ध्यान से देखा है ना, तो अभी भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। सबके घरों में चींटी दिखती हैं, जहाँ भी आप देखते हैं ना, ध्यान से देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए कि चींटी जो है ना कैसे पास करती है अपने मैसेज को, कैसे डिसिप्लिन में रहती है, कैसे सारी चींटी मिलके काम करती है, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो आई होप हम लोग इस छोटी टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उसे लाएंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।